बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पिछले लगातार 2-3 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर और लगातार वो फर्जी खबरों को प्रसारित कर रहा था, जिसमें खासतौर से रेसलर प्रोटेस्ट को लेके कई तरह के भ्रम लोगों को फैलाए जा रहे थे उन फर्जी खबरों को चलाकर। उसमें ये था कि रेसलर प्रोटेस्ट जो हैं उसमें से कुछ लोगों ने, कुछ पहलवानों ने अपनी एफआईआर वापस ले ली है। कुछ लोग पिछले लगातार 2-3 दिन से पीछे खींच चुके हैं, स्ट्रीम खुद को अलग मीडिया कर चुके हैं चलाकर उसमें और दोबारा लोगों से ने, कुछ जहाँ पहलवानों ने करते अपनी थे एफआईआर वापस वहाँ ले अपनी ली है। नौकरी जाके कुछ लोग उन्होंने पिछले ज्वाइन कर लिया। लगातार लेकिन अपने हाथ हाल से फिलहाल में मेन स्ट्रीम लगातार मीडिया कर चुके हैं चलाकर पहलवानों उसमें ट्वीट आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, करते अपनी थे एफआईआर तो उसमें वो लोग साफ कर रहे हैं कि ये जो सारी की सारी जो खबरें थी पिछले 2-3 दिन से जो लगातार चलाई जा रही थी वो एकदम सरासर झूठी है। आपको बता दें कि 28 तारीख के बाद जिस तरीके से पुलिस ने जिस ब्रूटैलिटी के साथ पहलवानों को डिटेन किया, उसके बाद उनको हिरासत में लिया, उससे तंग आकर कहीं ना कहीं पहलवान गंगा के घाट तक पहुंचे थे अपने मेडल को बहाने के लिए, उसमें फेंकने के लिए गुस्से से थे। गुस्से में भरे हुए पहलवानों को रोकने के लिए खाप पंचायत के लोग पहुंचते हैं, उन्हें रोक लेते हैं कुछ टाइम का, कुछ उनसे समय मांगते हैं। उसके बाद पहलवान नदारद रहते हैं मीडिया से, इंटरव्यूज से अपनी बाइट देने के लिए, वो उनसे पीछे हट जाते हैं, टाइम मांगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये प्रचार और प्रसारित कर रहा था कि कहीं ना कहीं पहलवान जो हैं वो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं समझौते पे कहीं ना कहीं उनकी राय बन रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हाल फिलहाल में जो उनके ट्वीट्स किए उसमें उन्होंने साफ किया कि यह आंदोलन जसकदस चालू है और कोई भी इसमें पीछे नहीं हटा है। हालांकि कुछ पहलवानों के ट्वीट्स में ये भी साफ हुआ है कि उन्होंने दोबारा से नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने ये साफ तौर से कहा है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस आंदोलन से पीछे हट गए हैं। दूसरा, इसमें एक जो नाबालिग के जो पिता थे उन्होंने एफआईआर वापस ले ली है, इसकी भी लगातार खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थी। और उसमें ये था कि जो कुछ बड़े जो संस्थान है उन्होंने भी ये ट्वीट किए थे, जिसमें एएनआई, आज तक जैसे मुख्य धारा के जो ये चैनल्स हैं ये शामिल थे। दूसरा, हम आपको सीधा लेके चलते हैं, दिखाते हैं ऑन द स्क्रीन ये जो हम लाइव रिकॉर्डेड वीडियो जो आप तक पहुंचा रहे हैं, हम इसमें आपको साफ दिखा रहे हैं कि साक्षी मलिक ने अभी 1 घंटे पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ किया है। और ये आप देखिए कि स्क्रीनशॉट जो है आज तक का स्क्रीनशॉट उन्होंने लगाया है, जिसमें आज तक एक खबर चला रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की। यानी कि कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि साक्षी मलिक जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और अब जो है वो सिर्फ नौकरी कर रही है अपना, उन्होंने जाके नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली है। लेकिन उसके ऊपर ही साक्षी मलिक लिखती है इसको अटैक करते हुए कि ये खबर बिल्कुल गलत है, इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ, इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। यानी कि इन्होंने भी इस खबर का खंडन किया है कि ये सरासर गलत खबर प्रसारित कर रहे हैं ये जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं, गोदी मीडिया चैनल्स, जिनको जो आजकल ट्रेंड में है ये नाम काफी, जो उसके बाद फिर हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको बजरंग पुनिया का भी ट्वीट दिखाते हैं। इसमें देखिए बजरंग पुनिया ने एएनआई को इसमें वो उनका जो स्क्रीनशॉट लिया है, एएनआई के स्क्रीनशॉट के ऊपर इन्होंने अपनी बात लिखी है कि आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं, ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इन्होंने भी साफ किया है कि हम आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं और जो भी खबरें जो लगातार चल रही थी कि जो एफआईआर हैं पहलवानों ने वो अपनी वापस उठा ली हैं, नाबालिग के जो पिता हैं उन्होंने वो एफआईआर वापस उठा ली है, जो पोस्को एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ था उसमें भी। लेकिन ये खबरें कोरी अफवाह बताते हुए उन्होंने, बजरंग पुनिया ने भी इन सब बातों का खंडन किया है। और मैं आपको अभी दिखाता हूं कि और भी जो ट्वीट्स हैं, जो वो सब चीजें हैं जिसमें साक्षी मलिक ने किया है। और दूसरा, एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है साक्षी मलिक ने और उन्होंने इसमें ये भी बात कही है कि जो खबर चल रही थी कि इन्होंने तो गृह मंत्री के साथ मिलकर कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है, ये समझौते अब पहलवान जो है कहीं ना कहीं समझौता चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह एक सामान्य बातचीत थी। हमारी केवल एक ही मांग है और वह है बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी। मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूं। रेलवे में ओएसडी के रूप में मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता
तब तक हम विरोध करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने नाबालिग लड़की कोई प्राथमिकी वापस नहीं ली है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है और यह सब फर्जी है। उन्होंने एएनआई से बात की और वही एएनआई जिन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि ये जो है कहीं ना कहीं समझौता चाहते हैं, तो उसी एएनआई ने भी ये खबरें लगाई है और उसी को इंटरव्यू दिया। साक्षी मलिक ने साफ किया कि कोई भी एफआईआर वापस नहीं ली गई है। हाँ, भले ही मैंने नौकरी को दोबारा से ज्वाइन किया है, जो ओएसडी के रूप में वो कार्यरत हैं रेलवे में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि गृह मंत्री के साथ हमने बात की लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी, जो तक अभी नहीं हुई है। आपको बता दें कि इन्होंने इस बात को भी कहा है कि जो हमारी जो विरोध है वो लगातार हमारा जारी रहेगा। किसी भी पहलवान ने भी अपनी एफआईआर वापस नहीं ली है। दूसरा, एक खबर और जो लगातार सोशल मीडिया पे जो काफी वायरल हो रही है, उसमें ये है कि एफआईआर में प्रधानमंत्री का जिक्र भी आया है। यानी कि कहीं ना कहीं एफआईआर में प्रधानमंत्री का जिक्र भी कहीं ना कहीं आया है और उसकी क्या वजह है उसमें भी आपको बता देते हैं कि ब्रिजभूषण को मोदी सरकार क्यों बचा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इसका क्या दबाव है। इसको लेके हमने मनदीप पुनिया के साथ एक खास इंटरव्यू में बातचीत की थी, जो इंटरव्यू आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, इसी फेसबुक चैनल पे भी मिल जाएगा, गांव सवेरा के। तो इसमें उन्होंने विनेश फोगाट की एक एफआईआर है, एक एफआईआर जो है उसकी छोटी कुछ लाइनें वायरल हो रही हैं। उसमें ये बात कही गई है कि इन्होंने डेट के साथ उन्होंने ये बात बोली है कि 17/8/2021 को ये बात विनेश फोगाट कबूलती हैं, जो उन्होंने अपना बयान दिया है पुलिस को उसमें कि 17/8/2021 को जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे, मैंने इन सब यौन शोषण को लेके ये जो चीजें चल रही थी, ये जो घटनाएं थी, इनके बारे में उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो आपसे संपर्क साधेगी और इसको संज्ञान मिलेगी। लेकिन आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये बात उन्होंने कई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, जब वो लोग दिल्ली में बैठे हुए थे जंतर मंतर, वहां से भी उन्होंने ये बात लगातार जाहिर की थी कि मेरी लगातार मैंने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी लगातार इस बारे में चर्चा की, लेकिन उन्होंने भी इसे संज्ञान में नहीं लिया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये दबाव एकदम साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से अब जो मीडिया है, जिस तरीके से किसान आंदोलन में मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, लगातार उन लोगों को खालिस्तानी, टेररिस्ट और तमाम तरह के जो ऐसे जो तगमे थे वो गोदी मीडिया ने लगातार उन्हें दे दिए थे और झूठी खबरें जो प्रचारित की जा रही थी लगातार बॉर्डरों से, उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भी उसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है मीडिया। और ये साफ किया है इन पहलवानों ने सामने आकर। हालांकि 30 तारीख को जब गंगा में मेडल बहाने के लिए वो गए थे, उसके बाद लगातार वो मीडिया से गायब थे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ किया है, सत्यव्रत ने अपनी उस बात में जो एएनआई को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने मीडिया को जो बाइट दी उसमें कहा कि ना हमने समझौता किया है ना हम पीछे हटेंगे, यह सब फर्जी है, हम इस विरोध को वापस नहीं लेंगे, हम एकजुट रहेंगे और न्याय के लिए विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे हमें कमजोर करने के लिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। पूरा देश दिल्ली पुलिस के खिलाफ पहलवान और साक्षी मलिक के ये कहते हैं कि हम जो है लगातार जो दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया था उस टाइम पे, हम उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो पूरा जो प्रचार का जो तंत्र है, ये लगातार मिलकर जिस तरीके से फर्जी खबरों का प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन को तोड़ने की उनकी एक रणनीति है, हम लोगों को आपस में बांटने की एक रणनीति है, ये उन्होंने साफ किया है। और ये लाइव रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं गांव सवेरा के इस फेसबुक चैनल पर, आप लगातार इसको शेयर कीजिए और ये अभी की बड़ी अपडेट है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को आप फॉलो कीजिए और लगातार अपने दोस्तों के बीच में इन खबरों को फैलाइए।